एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अपने घर में उपस्थित, अपने घर में रहने वाले, अपने घर में छुपे हुई प्रतिभा को, योग्यता को पहचानना सीखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो घर में हैं अत्यंत प्रतिभावान बच्चा, अत्यंत टैलेंटेड बच्चा, वो इसलिए तरक्की नहीं कर पाया कि उसके परिवार ने उसकी प्रतिभा को पहचाना ही नहीं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो समझदारी की बातें करता है, कला की बातें करता है, योग्यता की बातें करता है, अचानक वेद वेदांत की तरफ उसका आकर्षण है, अचानक तीर्थाटन की तरफ उसका आकर्षण है, अचानक राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, समाज सेवा की तरफ उसका आकर्षण है, तो ऐसे बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि उसकी टांग खींच रहे हैं, उल्टा क्या करेगा, इससे क्या होता है, फालतू के समय बर्बाद करता रहता है? 4 किताबें पढ़ ले, अच्छी नौकरी लग जाएगी, 30,000 रुपया महीना कमाएगा, अच्छी सी लड़की से ब्याह करा देंगे, यही लक्ष्य है। इतना सही लक्ष्य है। आपका एम क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, पहले ये तो क्लियर कर लो भाई साहब। क्या सोच के चले हो? क्या आपकी यात्रा इतनी सी ही है कि आपको 30, 35, 50,000 कमाना है और अच्छी सी लड़की से ब्याह करना है, 2 बच्चे होंगे और जीवन भर उन्हीं को, केवल जीवन इतना सा है? आप इतना सा सोच के चले हैं, क्षमा करिए, तो आप मनुष्यता को समझ नहीं पाए हैं। आप ये नहीं समझ पाए कि मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है। तो विजन, कल्पनाएं, सपने इतने छोटे मत रखिए। घर में कोई अच्छा बच्चा है, उसको अप्रिशिएट कीजिए कि हमारा बेटा है, अच्छा गाना जानता है तो गाएगा, अच्छा बोलना जानता है तो बोलेगा, अगर अच्छा नाचना जानता है तो ये नाचेगा। याद रखिए, जिस पर जमाना हंसा है उसने ही इतिहास रचा है। जिस पर जमाना हंसा है, आज किसी को नाचता हुआ देख करके आप हंस सकते हैं, हा 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 हा। जिस पर जमाना हंसता है, गोविंद उसी की हाथ पकड़ता है, कृष्ण उसकी बाह पकड़ता है और उसे इतना ऊंचा कर देता है कि आप उसकी ऊंचाई को नहीं देख पाते। हम लोग भी, माई बाप, बहनें सुन रही हैं मेरी, बहुत प्यारी हो आप बहुत अच्छे हो। हम लोग भी जब 8-10 साल में चंदन वंदन लगाते, अब तो मैं केवल ये टीका लगाता हूं, पहले मैं ये पूरा पोत लेता था चेहरा को पूरा। हाँ, तो परंपरा थी ब्रज में कि भाई बिना चंदन के माथा नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग थोड़े कॉम्पैक्ट हो गए कि एक टीका लगा लेते हैं कि चलो इसी से लोग पहचान लेंगे, पहचानना होगा तो लेकिन पहले मैं जब छोटा था, खूब चंदन लगाता था तो लोग उपहास करते थे, अरे भैया बड़ा भगत बनना है, बड़ा देखो है, ओ भैया ये तो भैया अब नया ही निकला है। लेकिन बहनों, ये बात विश्वास से सुनना कि जिस पर जमाना हंसा है उसने इतिहास रचा है। कृष्ण ने कद्र की है उसकी, किसी ने की हो या न की हो, ठाकुर जी ने उसे योग्यता दी है, उसे आसन दिया, उसे स्थान दिया। तो विजन, सपने, कल्पनाएं उत्कृष्ट रखिए, बड़े सपने देखिए, स्वस्थ सपने देखिए, अच्छे सपने देखिए, उसमें व्यवधान भी आएंगे, लेकिन इस उत्साह के साथ दोबारा चलिए कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कोई चीज नहीं लगी हाथ, कोई लक्ष्य हाथ नहीं लगा तो क्या जीवन समाप्त कर दें? अरे कुछ चीज नहीं मिलती, सारी चीजें नहीं मिलती, तो दोबारा चलिए, फिर एक यात्रा करिए और उठ खड़े हो जाइए।